Hare Krishna, dear devotees. I hope I am audible. Can you confirm? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। Hare Krishna. नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशांति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने चैप्टर 10 को शुरू किया था, दिस मोमेंटस आवर ऑफ नीड। तो हमने देखा प्रभुपाद के संन्यास लेने के बाद कैसे उनकी छवि को लोग और सुपीरियर रूप में देखने लगे हैं समाज में। हालांकि वो सन्यासी जीवन लगभग 10 साल से ऑलरेडी जी रहे थे एक तरह से, बट ऑफिशियली उनको संन्यास मिल गया था। और फिर हमने देखा उन्होंने एक छोटा सा यूपी दिल्ली के आसपास के जगहों का टूर किया अपने संन्यास गुरु के साथ। और अब वापस वृंदावन आ जाते हैं वो। तो हम देखते हैं, कल मैंने एंड करते हुए आपको बताया था कि एक लाइब्रेरियन और आगे चलकर एक आर्मी ऑफिसर दोनों प्रभुपाद को सेम एडवाइस देंगे कि आप जो है बुक्स लिखिए। मैगजीन न्यूज़पेपर ये सब जो है कुछ समय के बाद लोग पुराना हो गया समझ के एंटरटेन ही नहीं करते, बट बुक्स विल ऑलवेज रिमेन फ्रेश इफ यू हैव नॉट रीड देम। आज से 50 साल बाद भी प्रभुपाद को ऐसा फील हुआ कि उनके स्पिरिचुअल मास्टर इस व्यक्ति के थ्रू मुझसे बात करके मुझे ये गाइडेंस दे रहे हैं, ये एडवाइस दे रहे हैं। सो प्रभुपाद ने बहुत सीरियस होकर बुक्स लिखने के प्रति अपने आप को समर्पित करना शुरू किया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बैक टू गॉडेड का मैगजीन ही लिखते रहेंगे पूरी जिंदगी। और उन्होंने चूज किया, ही विल राइट अ कमेंट्री ऑन श्रीमद् भागवतम। वैसे आप सोच रहे होगे कि अगर प्रभुपाद को शुरू करना ही है तो एक पॉपुलर भगवत गीता का कमेंट्री लिखकर शुरू कर सकते थे वो। लेकिन भगवत गीता से ज्यादा इलेबोरेट श्रीमद् भागवतम है। तो प्रभुपाद को फील हुआ कि ये मुझे लिखना चाहिए। और बहुत सारे आचार्यों ने अपने समय पर अब कमेंट्रीज दी थी। अब प्रभुपाद भी अपनी कमेंट्री देने के लिए रेडी फील कर रहे थे, उनके गुरु का आज्ञा उनको ऐसा फील हो रहा था। ठीक है। एक्चुअली ना ये एक अनकॉमन चीज नहीं है। कभी कभी गुरु फिजिकली अपना शरीर छोड़कर इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे लाइफ में कोई अन्य भक्त, कोई दूसरा, कोई नॉर्मल व्यक्ति आके कुछ बोल के चला जाता है। और कभी कभी होता है लोगों को ऐसा फील होता है कि ये मेरे शायद गुरु ही मुझे ये बोल कर गए हैं। ये होता है, बहुत अनकॉमन चीज नहीं है ये। तो अब क्या होता है आगे चलते हुए, प्रभुपाद को ऑफर आता है राधा दामोदर मंदिर। तो प्रभुपाद रह रहे हैं वंशी गोपाल जी मंदिर में वृंदावन में। और मैंने आपको 6 गोस्वामी के बारे में बोला था, उसमें से एक जो सबसे चीफ है ऑफ दी 6, रूप गोस्वामी। उनका जो मंदिर था वो था ये राधा दामोदर मंदिर। और वहां पर बहुत ही ऑस्पिशियस डेटिस थे जिनकी उन्होंने खुद सेवा की है। 500 साल से ये मंदिर खड़ी है। और यही मंदिर पर रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों के समाधि हैं। ये दोनों भाई थे, आपको याद है ना। तो ये एक मल्टीपल रीजंस के लिए सुपर डुपर ऑस्पिशियस प्लेस है। दोनों भाई के यहाँ पर समाधि है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है ये इन दैट रिगार्ड। तो उस टेम्पल पे प्रभुपाद अक्सर विजिट करते थे, ये कोई नई बात नहीं है। वृंदावन में जब वो थे अक्सर विजिट करते थे। बट वहाँ के जो चीफ हैं उन्होंने प्रभुपाद को इनवाइट किया एज अ सन्यासी, बहुत बड़े महाराज बन गए हैं, कि आप हमारे मंदिर को अपना में रहिए आप। एज इन जनरली सन्यासी ऑलवेज ट्रेवल, बट वृंदावन जब भी आएंगे आप यहीं पे रुकिएगा, ऐसा उनको ऑफर आया। तो प्रभुपाद को ऐसा लगा कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत रेयर है। इतने बड़े दो डेवोटीज थे, आचार्य थे, गोस्वामीज थे, उनके समाधि
के पास रहने का मुझे मौका मिल रहा है, सो कैन ड्रॉ इमेंस ब्लेसिंग्स फ्रॉम देयर। हालांकि जो रूम थी ना उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, और अल्टीमेटली प्रभुपाद को रेंट पे ही लेना था रूम, क्योंकि मंदिर को भी एक मेंटेनेंस होता है। जनरली सन्यासी से कोई लेता नहीं है, सन्यासी को सब देते हैं, बट प्रभुपाद ने एग्री किया कि मैं फिर भी कुछ एक दूंगा आपको। इस टाइप का प्रभुपाद का नेचर था। ठीक है, जितना हो सके वो किसी से अननेसेसरीली फेवर नहीं लेना चाहते थे जस्ट बिकॉज ही बिकेम अ सन्यासी। तो हालांकि प्रभुपाद ने बोला कि मैं कुछ समय बाद मूव इन करूंगा, मेरे पास थोड़े पैसे आ जाए जिससे मैं ये अपने रूम का रिपेयर करवा सकूं, क्योंकि इस कंडीशन पे रूम में मूव इन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और ये वही टेम्पल है जहां पर रूपा गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के लिखे हुए लिटरेचर्स पढ़े थे। उस समय पेपर नहीं होता था, उस समय मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे। तो 400 साल, अभी हमारे लिए 500 साल हो गया, पर उस समय के लिए 400 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट्स उस मंदिर में रखा गया था, अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया था। तो इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द होल प्लेनेट, आई वुड से, राइट। तो अब प्रभुपाद दिल्ली आते हैं। ठीक है। यहाँ पर ऑथर हमको रिमाइंड करता है कि प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था कि अ प्रीचर शुड गो टू द सिटीज टू प्रीच एंड नॉट रिमेन इन द सेक्लूजन ऑफ अ होली प्लेस। कि भाई बच गया, वृंदावन आ गया, अब बस शांति से यहीं पे रहो, टाइम पास करो, जब मरना होगा मर जाएंगे और हम लोग का जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा। ऐसे भगौड़े नहीं होते हैं। हाउ कैन यू बिकम अ डिवोटी एंड नॉट हैव कंपैशन एट द सेम टाइम? इट इज नॉट पॉसिबल। देखिए, जरूरी नहीं है कि एक भक्त, एक्चुअली क्या है ना, आपको एक चीज समझना पड़ेगा जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। एक भक्त के लिए मोक्ष से जरूरी होता है सेवा। सर्विस इज मोर इंपॉर्टेंट देन लिबरेशन। क्योंकि एक्चुअली आप एक गोल्डन रूल लाइफ का समझ के रखिएगा कि आपको लिबरेशन चाहिए। आप दिन भर सोचते हो कि मुझे इस संसार से निकलना है, जन्म मृत्यु के संसार से। ये गलत नहीं है, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये आपका धर्म है। राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत क्लियरली एक लोगों के अंदर एक शंका होती है कि अगर मैं मन ही मन सोचूं कि मुझे इस लाइफ में लिबरेशन चाहिए, तो क्या ये मेरा ये स्वार्थीपना दिखा रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज योर राइट, इट इज योर ड्यूटी टू ऑलवेज थिंक अबाउट लिबरेशन, बट ये सेकेंडरी है। इससे भी ऊपर होता है सर्विस। लिबरेशन क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि मुझे जन्म मृत्यु के पेन से बचने को मिल जाए? सिर्फ इसलिए नहीं, इसीलिए भी कि जरा सर्वश्रेष्ठ रूप से मुझे राधा, मतलब राधा कृष्ण का फिजिकल रियल पर्सनल एसोसिएशन में उनका सेवा करने का मौका मिले, डायरेक्ट सर्विस। और वो मौका अगर मिल जाएगा तो लिबरेशन तो मिलेगा ही, बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है ना। वो तो आना ही आना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए सर्विस गया तेल लेने, सिर्फ लिबरेशन चाहिए, बस मेरे को जन्म मृत्यु के साइकिल से, पेन से हटा दो। वो चीज थोड़ा सा अपने आप में अधूरा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला था कि ऐसा नहीं है कि होली प्लेस जाके अकेले अकेले रह लो बस, कि अब वृंदावन आ गए, अब यहीं मरेंगे, अब अपना तो टेंशन खत्म। अरे, अर्जुन को गीता का ज्ञान मिलने से पहले कितना कंपैशन था उनके हार्ट में कि ये जो लोगों ने उनको मारने का प्रयास किया, उनके घर को आग लगाया, उनको जहर दिया, और उनके धर्म पत्नी को एम्बेरस करने की कोशिश करी, इतने क्रूरता के बाद भी अर्जुन के अंदर कंपैशन था, इनको कैसे मार सकता हूं मैं जान से। तो डेवोटी क्या डेवोटी अगर उसके हार्ट में कंपैशन ही नहीं है? और कंपैशन का मतलब उसको फील होना चाहिए कि समाज में इतने सारे लोग हैं जो उनको पता ही नहीं कि वो लोग इस जीवन में क्या करने आए हैं। वो खाली जानवरों की तरह खाते हैं, सोते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, अपने आप को डिफेंड करते हैं, बस इसी में बिजी है। तो कंपैशन ही तो है जो शिला प्रभुपाद को अमेरिका लेके जाता है। कंपैशन ही तो है जो उनको इतने सारे परिस्थितियों के विपरीत होकर भी उनका गुरु का आज्ञा का पालन करने से वो पीछे ही नहीं हट रहे हैं। ये कंपैशन है। ये तो अभी बुक में आया नहीं है, फ्यूचर में आएगा। प्रभुपाद कुछ सर्कमस्टेंसेस में रोने भी लगते हैं। वो रोते हैं कि कैसे ये दुनिया में हो क्या रहा है, लोग सब कुछ भूल गए, लोग भूल ही गए कि एक दिन वो मरने वाले हैं और ये सब टेम्पररी है जो भी वो सेटअप कर रहे हैं अपने लिए, हो क्या रहा है। तो एनीवेज,
प्रभुपाद को अक्सर दिल्ली में, अब दिल्ली में उनके पास कोई जगह नहीं है रहने के लिए। वृंदावन में एक जगह है और एक जगह का ऑफर आ गया है जिसको वो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। दिल्ली में हालांकि ऐसा नहीं हो पा रहा है। और ऑथर यही बोल रहे हैं कि प्रभुपाद ऐसे नहीं थे जो वृंदावन में बस बस जाऊं मैं। उनको मेन दिल्ली के प्रीचिंग से मतलब था। बिकॉज वृंदावन के सबसे पास एक कोई बड़ी नगरी है तो वो दिल्ली है। और लोग ना सेंटिमेंटल हिंदुइज्म, जो मैं बोलता हूँ ना, इमोशनल भक्ति करते हैं, अपने शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, कुछ जानते समझते नहीं है। सेंटिमेंटल हिंदुइज्म के चक्कर में प्रभुपाद या प्रभुपाद जैसे अन्य साधु संतों को रहने के लिए कोई जगह, खाने पीने के लिए कुछ प्रसाद दे देते थे। तो ये सब टेम्पररी सॉल्यूशंस था। प्रभुपाद नीडेड अ ऑफिस, अ बेस इन दिल्ली। और उनको खाली सिंपैथी होती थी ऐसे गरीब साधु संत को देखकर। उनको कभी भी उनके काम का रियल एजेंडा समझ में ही नहीं आता था। प्रीचिंग जो है, कि गुरु का पालन करना, भक्ति योगा क्या, ये सब चीज उनको समझ में ही नहीं आता था। तो अब क्या होता है, हमारे कहानी में कैरेक्टर आते हैं हितशरण शर्मा, जो एक प्रिंटिंग प्रेस चलाते हैं दिल्ली में। और कभी कभी प्रभुपाद के लिए लीग ऑफ डेवोटीज के समय कुछ कुछ पोस्टर वगैरह प्रिंट कर दिए थे, तो एक रिलेशन था। तो प्रभुपाद की उनसे मुलाकात होती है, तो वो प्रभुपाद को एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलवाता है जिनका नाम है पंडित श्री कृष्ण शर्मा। तो ये कृष्ण शर्मा नाम का जो व्यक्ति है, ये हमारे कहानी में अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी एक एक करके बताता हूं मैं। ये प्रभुपाद को, इनको हम ना पंडित श्री कृष्ण शर्मा को हम शॉर्ट में बुलाएंगे कृष्णा पंडित, कृष्णा पंडित, ठीक है, इस बुक में ऐसा ही है। तो ये कृष्ण पंडित जो है, ये व्यक्ति अपने कुछ सोर्सेस को निकालकर पुरानी दिल्ली, रेड फोर्ट जो एरिया है उसको पुरानी दिल्ली बोलते हैं, पुरानी दिल्ली में छिप्पीवाड़ा एरिया पर्टिकुलरली, एक लोकेलिटी, एक नेबरहुड है। आज वहां पर एक मंदिर भी है इस्कॉन छिप्पीवाड़ा नाम से। तो छिप्पीवाड़ा में एक राधा कृष्ण का मंदिर था, छोटा सा। वहां पर एक कमरा प्रभुपाद को परमानेंट दिलवा देते हैं, तो यहां से प्रभुपाद का एक परमानेंट बेस हो जाता है दिल्ली में। और आगे भी ये कृष्णा पंडित बहुत हेल्प करने वाले प्रभुपाद की, हम देखेंगे कैसे। तो लेट्स स्टार्ट। सो आई हैव सम फोटोज टू शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, देखिए ऑथर बहुत समय बिता रहा है जिसको हम स्किप करने वाले हैं, जिसमें वो, बिकॉज दिस इज अ यूनिवर्सल बुक, दुनिया भर के अलग अलग देश के लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो वो समझाने की कोशिश करते हैं कि इंडिया की गलियां कैसे होती है, बट हम जानते हैं कैसी होती है ना, पुरानी दिल्ली की। क्या तो रास्ता, क्या तो नाला, क्या तो दुकान, क्या तो जानवर, क्या तो गाड़ी घोड़ा, क्या तो इंसान, सब एक ही जगह चल रहे हैं, सब एक साथ है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इनक्रेडिबल इंडिया, राइट। तो वी ऑल नो हाउ दिस गलीज ऑफ इंडिया लुक लाइक, राइट। सो वो उसको वो समझा रहे हैं। तो एक्चुअली मैं खुद भी 5 साल पहले गया था इस कमरे में जहां प्रभुपाद रहते थे। आप कभी भी दिल्ली जाए, पुरानी दिल्ली स्पेसिफिकली जाए, तो छिप्पीवाड़ा में एक लोकेशन है, आप वहां जाकर देख देख सकते हो। आज भी वहां पर वो मंदिर है, एक मंदिर चल रहा है, और ऊपर कमरा है जहां प्रभुपाद रहते थे। तो वहां पर कभी कभी भक्त जाते हैं दर्शन करने, वहां पे ब्लेसिंग्स लेने। इट रिमाइंड्स देम ऑफ द स्ट्रगल्स प्रभुपाद मेड टू मेक इस्कॉन, राइट। सो मैं आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहता हूँ। आज तो वो जगह बहुत ये है, वो जगह, ये वो कमरा है, ये तो बहुत सुंदर कर दिया है आज के डेट में भक्तों ने। आप ये मत सोचिएगा कि ये वो जगह है। ये टाइल्स, ये पेंटिंग, ये डेकोरेशन, लाइटिंग, ये थी वो कमरा ओरिजिनली, ठीक है। तो एक छोटा सा बल्ब था, और कोई टाइल्स वाइल्स नहीं था, सीमेंट के ऊपर बैठते थे। और छोटा सा सेटअप है। और एक्चुअली क्या है, ये जो मंदिर है, देखिए, हम पुरानी दिल्ली की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सब कुछ छोटा छोटा होता है, ठीक है। रास्ते भी छोटे, बिल्डिंग भी छोटे, जगह भी छोटी। तो ये छोटा सा मंदिर के ऊपर टॉप फ्लोर जो था, जैसे वंशी गोपाल मंदिर जहाँ वृंदावन में रहे, उसका भी टॉप फ्लोर में रहते थे, बट वो बहुत अलग था। वो बहुत सुंदर था, स्पेशियस था, पूरा यमुना नदी, पूरा शहर वृंदावन का धाम दिखता था। अलग ही रौनक थी उस जगह की। ये शोर शराबे वाले एरिया में था, पूरे अभक्तों से सराउंडेड। बीचों बीच एक मंदिर है, मॉस्क भी वही है, मंदिर भी वही है, सब कुछ वही है। और ऊपर टॉप फ्लोर में, इट्स लाइक, हाउ डू आई टेल यू, एटिक बोलते हैं, आप समझते हो इंग्लिश में एटिक। एक बंगला होगा, बंगले के एकदम टॉप फ्लोर में जहां भूत रहता है,
उसको एटिक बोलते हैं ना, एटिक। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अगर यहाँ किसी माता जी को मालूम है तो प्लीज हेल्प मी आउट। उस टाइप का था, इट वॉज नॉट अ रूम टेक्निकली। सो देखिए, आपको, आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि नहीं मैं पता नहीं, ये क्या है, ये क्या है ये आपके हिसाब से, व्हाट इज दिस? ये तो कोई मंदिर का स्ट्रक्चर जैसा लग रहा है हाँ, कुछ। तो वही तो, नीचे मंदिर है राधा माधव का। और वो मंदिर का जो वो होता है ना, ऊपर एक, गुम्बद। मैं वर्ड भूल गया। अ, गुम्बज गुम्बज। गुम्बज, गुम्बज ही बोलते हैं उसको। कुंभज। गुम्बज, गुम्बज। गु- घी ओके, लगता है। ठीक है। हाँ, एक्चुअली एक और वर्ड है इसके साथ सर, मैं अभी भूल गया, बट एनीवेज, जो मंदिर का ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ना, वो इस कमरे के अंदर है। सो टेक्निकली डेटीज नीचे ही है और प्रभुपाद ऊपर के रूम में सो रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? सो इट वॉज नॉट टेक्निकली अ कंस्ट्रक्टेड रूम इन दैट रिगार्ड, इट वॉज जस्ट अ ओपन स्पेस। तो ये जगह उनको मिल गया। और देखिए, ये प्रभुपाद जब इस जगह को छोड़कर अमेरिका जाते हैं, फिर बहुत समय अमेरिका में रहते हैं, और उसके बाद तो उनका डिसअपियरेंस ही हो जाता है। 25 साल तक ये कमरा बंद रहता है। 25 साल बाद भक्त आकर इस कमरे को खोलते हैं तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा है। प्रभुपाद का छोटा सा कोई बैठने का एक स्टूल समथिंग जैसा हो गया, एक प्रभुपाद का पुराना हारमोनियम उनको मिलता है, और ऐसे कुछ कुछ बर्तन जो उनको उनके फ्रेंड कृष्णा पंडित ने दिया था, कुछ कुछ सामान, वो सब मिलता है यहाँ पे पड़ा हुआ। राइट, सो दीज आर द फ्यू फोटोज आई हैड टू शो यू। और या दिस इज द राधा दामोदर मंदिर। और राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद का ये रूम था, वृंदावन। डू यू रिमेंबर? अब प्रभुपाद शिफ्ट होने वाले हैं ना, रिपेयरिंग करेंगे थोड़ा पैसा कमाकर उस मंदिर का, उस कमरे का। तो ये कमरा अभी बहुत सुंदर लग रहा है अगेन। ठीक है, पहले उतना सुंदर नहीं था, पहले उसमें बहुत स्ट्रगल में रहते थे। तो अभी यहाँ पर प्रभुपाद बैठ के बुक्स लिखते थे, वही भागवतम जिसको लेकर वो अमेरिका जाते हैं। तो ये रूम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप वृंदावन जाते हो तो इस मंदिर अक्सर लोग जाते हैं और इस कमरे का भी दर्शन करते हैं। बिकॉज यू नीड टू रिमेंबर, प्रभुपाद के बुक्स प्रभुपाद ने नहीं लिखे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं खुद अपने बुक्स को पढ़ते पढ़ते मुझे लगता था कि ये चीजें मुझे कहाँ से समझ में आ गई, मुझे कहाँ से पता है, ये मैंने कब लिखा। सो एक्चुअली माई मदर सिंस हर चाइल्डहुड यूज्ड टू टेल मी that it was Krishna writing to Prabhupada. It was all Krishna's instructions.